तो आप लोगों का आज का जो सॉलिड स्टेट का लेक्चर है, तो लास्ट में वाला आप बिल्कुल पढ़ के बैठे होंगे जो भी पढ़ाया गया था। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ द लैटिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एटम्स हैं जो लैटिस मिलकर बनाते हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हो सकते हैं। तो पता लगा था भाई मेरे कि जो मेरे पास लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पे हो सकते हैं, फेस के बीच में हो सकते हैं, एज के सेंटर में हो सकते हैं, या फिर मेरे बॉडी के सेंटर में हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित अगर मेरे को कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो मेरे कोई लैटिस में दो प्रकार के लैटिस पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो उनकी संख्या को हम लोग कैसे काउंट करके उस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे जिसमें कहे कि मेरी कोई लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आपको पता है एफसीसी होती है। तो आपको मालूम है कि जो लैटिस जो बनती है इसमें एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, एटम्स मेरे कॉर्नर पे होते हैं और यहाँ पर कुछ एटम्स मेरे फेस के बीच में होते हैं। ठीक है, उसने क्या करा, यहाँ पर उसने दो प्रकार के एटम्स दे दी। उसने क्या करा है कि उसने दो प्रकार के एटम्स दे दी और सबकी उसने लोकेशन बता दी कहाँ पर कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग कोई भी उस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मतलब कल जो आपको बताया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ द लैटिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो उसी आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नोट करिए फटाक से, क्वेश्चन लिखिए। इन एनी एफसीसी लैटिस, पहले आप एफसीसी देख लीजिए ठीक से क्या होता है। इन एनी एफसीसी लैटिस, इन एनी एफसीसी लैटिस ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द 7 कॉर्नर। ठीक है, ए कह रहा है जो है वो मेरे 7 कॉर्नर पर है। ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं, मगर जो मेरे पास एटम ए है वो मेरे पास 7 कॉर्नर पे, तो फिर ए कितने होंगे अभी मैं गिनूंगा। ठीक है, एंड बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द 5 फेस। ठीक है, एंड बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ 5 फेस। मतलब जो बी रखा गया है वो मेरे 6 फेस पे नहीं है बल्कि मेरे कहां पर है, 5 फेसेस के बीच में है। देन डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ द लैटिस। ठीक है, देखिए मेरे पास क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है कि मेरे पास कोई एफसीसी लैटिस है। तो बताइए पहले एफसीसी लैटिस में मेरे पास लैटिस पॉइंट्स कहां कहां पर होते हैं। मेरे पास जो एफसीसी लैटिस होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो कहां कहां हम लोग रख सकते हैं, वो मेरे कॉर्नर पे हो सकते हैं और फेस के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने दो प्रकार के एटम्स यहाँ दिए हैं। उसने कहा जो ए है वो ए जो है वो है तो कॉर्नर पर, मगर कितने कॉर्नर पर है मेरे पास, 7 कॉर्नर पे, मतलब एक कॉर्नर कोई खाली छूट गया। ठीक है, और मेरे पास जो बी है वो मेरे पास सेंटर ऑफ द 5 फेस, मतलब 5 के बीच में। तो हम लोग वही करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है जेड को कैलकुलेट करने का, एक बार जेड ऑफ ए निकालेंगे, एक बार जेड ऑफ क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। जेड ऑफ बी ए का मतलब क्या हो गया कि पूरे यूनिट सेल में ए कितने हैं मेरे पास, और जेड ऑफ बी का मतलब हो गया पूरे यूनिट सेल में मेरे पास बी कितने हैं। तो जेड ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मेरे पास ये ए को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो भैया टोटल लैटिस पॉइंट आप देखिए जो मेरे पास ए है वो टोटल कितने हैं, 7 कॉर्नर पे है। मतलब यहाँ पर हो गया 7 हो गया, और मेरे पास जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, मतलब जो ए की संख्या है वो है मेरे पास 7/8, मतलब जो ए की संख्या है मेरे पास वो है मेरे पास 7/8। इसी तरह से अगर हम लोग जेड ऑफ बी निकालें, जेड ऑफ बी देखिए बी मेरे पास कहाँ रखा गया है, बी रखा है मेरे पास सेंटर ऑफ 5 फेस। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा मेरे पास TLP इनटू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी एटम्स हैं वो 5 फेसेस पे रखेगा, तो 5 यहाँ हो गया, और जो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/2। तो जेड ऑफ बी मेरे पास हो गया 5/2, मतलब जो भी मेरे पास लैटिस है उसमें ए की संख्या 7/8 है और बी की संख्या 5/2, मतलब फॉर्मूला बनेगा ए 7/8 और बी 5/2। ये फॉर्मूला देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले हम लोग ये 7/8 और 5/2 को अलग से सॉल्व करके एक सिंपल संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला ये बनना चाहिए A 7/8 और B 5/2, मगर ये फॉर्मूला देखने में कुछ अजीब लग रहा है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं 7/8 और 5/2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एलसीएम ले लीजिए। अगर हम लोग 8 एलसीएम लेके चलो प्लस मान लेते हैं, अगर 8 एलसीएम लोगे तो ये मेरे पास 7 हो गया,
और रेशियो मेरे पास 2 4 ये 20 हो गया। मेरे पास कितना हो गया, ये इस तरह चलेगा, मतलब मेरे पास ये सॉल्व होके आ जाएगा। ये आप समझिए अगर 8 नीचे कॉमन ले तो ए के मेरे पास 7 बचेंगे, बी के मेरे पास 20 बचेंगे, मतलब मेरे पास फॉर्मूला बचेगा ए 7 और बी मेरे पास 20। आप दोनों में जब बाई 8 करेंगे, जैसे इसमें बाई 8 करिए, 7/8 इसमें बाई 8 करेंगे ना, तो वो बाई 8 करते, देखिए 20/8 का मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, 20/8 का आंसर आ जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो वो 5/2 हो जाएगा। सिंपल, देखिए मैंने 8 बॉटम में हटा दिया इसको, तो ये मेरे पास हो गया 7:20, मतलब A7 और B मेरे पास 20 हो गया, जो फॉर्मूला हो गया A7 B20। बनाइए बड़ा के स्कूल से। इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं कि लैटिस में वो क्या करने वाला है, वो आपको बता देगा कि क्या क्या मिस है, ठीक है, वो आपको बता देगा कि क्या क्या वहां पर मिसिंग है, तो जो जो मिसिंग हो आप उसके आधार पर वहां पे हटा के रख दीजिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए आप यहाँ पर वाइड्स, हेडिंग डाल दीजिए वाइड्स इन एफसीसी लैटिस, ठीक है। हम लोग जो मोस्टली सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो हम लोग को देखना है कि मेरे पास अगर कोई एफसीसी लैटिस है, ठीक है, तो उसमें कहाँ कहाँ वाइड्स बनती हैं। थोड़ा बहुत आपको सिखाया गया है कि जो मेरे पास एफसीसी लैटिस होती है उसमें एफसीसी का मतलब क्या होता है। जो मेरे पास एफसीसी लैटिस होती है उसमें आपके जो एटम्स रखे जाते हैं, मतलब जो एक तो एटम होगा जो लैटिस बनाएगा और उसके बीच में जो वाइड्स होंगे, जब मेरे पास कोई आयनिक क्रिस्टल आएगा तो उसमें से कोई एक एटम क्या करेगा, लैटिस बनाएगा, वो चाहे एफसीसी हो या कोई भी हो, और वो जो वाइड्स बचेंगी वहां पर मेरे पास दूसरे आयंस होंगे, ठीक है ना। तो जो मेरे पास एफसीसी लैटिस के अंदर वाइड्स जो होती हैं, वाइड्स का मतलब हो गया खाली स्थान, तो एक हो गया मेरे पास टीडी वाइड होता है और एक मेरे पास ओएच वाइड होता है। क्या होता है मेरे पास, ओएच वाइड, ठीक है। टीडी वाइड क्या होता है, अगर एक ऐसा खाली स्थान वहां पर खाली नहीं रहेगा, वहां पर कोई मेटल आयन रहेगा जिसके चारों तरफ 4 कोई निगेटिव एनायंस होंगे, मतलब एक ऐसा खाली स्थान जिसके चारों तरफ 4 स्फीयर होते हैं, वो होता है टी डिवाइड। दिखाते कैसे, देखिए एक स्फीयर ये बना, दूसरा स्फीयर ये बना, तो वो 3 स्फीयर मैंने ऐसे लगा के, अगर मैं चौथा स्फीयर इसके ऊपर रख दूं तो आप देखिए यहाँ पर एक वाइड बनी होगी। आप ध्यान से सोचिए, अगर आप 3 गेंदे पहले 1 2 3 रखें तो बीच में खाली स्थान दिखेगी, वो तो अभी ट्राइगोनल वाइड होगी, ठीक है। अगर मैं चौथी गेंद ऊपर से रख भी देता हूं, अगर मैं उन 3 गेंद के ऊपर अगर चौथी गेंद में ऊपर से रख भी देता हूं तो भी वो खाली स्थान बना रहेगा, तो वो जो ये जो सेंटर होगा इसका नाम होगा टीडी वाइड। टीडी वाइड वो वाइड होती है जिस वाइड का कनेक्शन कितने स्फीयर से होता है, मेरे पास 4 स्फीयर से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आता है ओएच वाइड। ओएच वाइड का मतलब क्या होगा, एक ऐसी वाइड होगी, अभी मैं बताऊंगा कि मेरे एफसीसी के स्ट्रक्चर में कहां कहां पर मेरे पास टीडी वाइड होगा या कितनी टीडी वाइड होंगे और कहां कहां ओएच वाइड। ओएच वाइड का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी वाइड जिसका कनेक्शन 6 स्फीयर से हो, ठीक है। जैसे देखिए मैंने 4 गोले ऐसे बनाए, ध्यान से देखिएगा, मैंने 4 गोले ऐसे बना लिए, तो देखो ये तो 4 गोले बन गए। अब अगर आप देखें तो बीच में एक वाइड आ गई। अच्छा, 4 गेंदें मैंने रख ली, फिर मैंने एक गेंद ऊपर से रखी जो डार्क दिखाई, और एक गेंद मैंने इसके पीछे से रखी जो छठवीं गेंद होगी। तो आप देखें कैसे रखा मैंने, देखिए ध्यान से देखिए, 4 गेंदें रखी, 5वीं गेंद ऊपर से और 6वीं गेंद नीचे से, बीच में वाइड तो रहेगी मगर इस वाली वाइड का जो कनेक्शन होगा वो 6 गोलों से होगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास होगा वो OH वाइड होगा। ये कौन सा वाइड होगा, OH वाइड, ठीक है। अभी मेरे को दिखाना है कि मेरे एफसीसी लैटिस में कहां पर टीडी वाइड्स होती हैं और कहां कहां पर मेरे पास OH वाइड, और कितनी टीडी वाइड्स होती हैं कितनी OH वाइड्स होती हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन पे जब स्पाइनल पढ़ाया गया था तो आपको ये सब जानकारी दी गई थी। फिलहाल देखिए यहाँ पर इस समय आप किसी दूसरे स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, जो वाइड्स आप छाट रहे हैं वो कहाँ छाट रहे हैं, एफसीसी, ठीक है। वैसे मेरे पास एफसीसी के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं मगर सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो एफसीसी के फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है वहां पर मेरे पास वाइड्स, मतलब जब कोई आइटम लैटिस बनाता है, जब एफसीसी लैटिस बनेगा। एफसीसी लैटिस कैसे बनेगा, अगर मेरे पास एटम्स कॉर्नर पर हो और सभी फेसों के सेंटर पे हो तो वहां जो लैटिस बनेगा वो कौन सा होगा, एफसीसी। उसको बनाते समय बीच में कुछ रिक्त स्थान बच जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड्स, और वो कितने होंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात रही टीडी वाइड, तो टीडी वाइड का मतलब हो गया एक ऐसा खाली स्थान जिसके चारों तरफ 4 स्फीयर आपके रहेंगे, जिन गोलों ने मिलकर लैटिस बनाई होगी, ठीक है। और OH वाइड का मतलब हो गया एक ऐसा वाइड जिसके चारों तरफ 6 गोले होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसकी संख्या दिखाऊंगा, अभी मैं गिन के दिखाऊंगा कि जो एफसीसी लैटिस होती है उसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर इन 1 यूनिट सेल
इन 1 यूनिट सेल टोटल 8 TD वाइड्स होती हैं। अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास FCC का एक यूनिट सेल है, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो उसके अंदर 8 TD वाइड होती हैं। तो इन 1 यूनिट सेल या इन यूनिट सेल जो मेरे पास OH वाइड होती हैं, OH वाइड उनकी संख्या मैं बताऊंगा अभी 4, दुगनी होती है इसकी, ठीक है। पहले इतना बनाइए फटाक से, ठीक बन गया। अब मैं यहाँ पर एक FCC लैटिस ड्रा करूंगा और उस FCC लैटिस में पहले मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कहाँ कहाँ पर OH वाइड आती है और उनकी संख्या को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसी के अंदर A पॉइंट डाल दीजिए, A पॉइंट डाल दीजिए OH वाइड इन FCC लैटिस, ठीक है, इन FCC यूनिट सेल, ठीक है, इन FCC यूनिट सेल। तो पहला पॉइंट मेरा क्या हो गया कि मेरे को आज गिनना है कि अगर मेरे पास कोई FCC लैटिस है तो उस FCC लैटिस में OH पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है ये ध्यान देना है, और जिस जिस जगह पर होंगे उसके आधार पर ही मैं संख्या निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे को हर पोजीशन का कंट्रीब्यूशन पता होता है। जैसे बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, एज सेंटर का 1/4 होता है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपना कौन सा FCC यूनिट सेल, ठीक है। तो FCC यूनिट सेल मैंने इस तरह से तैयार कर लिया, देखिए ध्यान से। अभी आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आप बाद बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक FCC यूनिट सेल है। इसका मतलब हो गया, अगर मैं FCC यूनिट सेल बना रहा हूं तो यहाँ पर जो एटम्स होंगे जिनने मिलकर लैटिस बनाई होगी वो मेरे कॉर्नर पर होंगे। देखो मेरे सारे एटम्स कहाँ पर हैं, ये कॉर्नर पर। ध्यान दीजिए, ये सब एक ही प्रकार के होंगे। ये जो मैं अभी ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ ये सब एक ही प्रकार के हैं। ये तो कॉर्नर पे हो गए, ठीक है, ये तो मेरे कॉर्नर पे हो गए। और एक फेस के बीच में देखो यहाँ पर ये होगा, इस वाले फेस के बीच में यहाँ पर होगा, इस वाले फेस के बीच में यहाँ पर होगा, इस वाले के फेस बीच में यहाँ होगा, ये फ्रंट वाले फेस में और ये मेरे पास बैक वाले फेस में, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर लिया, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ये बैक वाले फेस में। तो ये तो मेरा FCC यूनिट सेल बन गया। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस यूनिट सेल में इसके ये जितने भी एटम्स बने इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि ये जो यूनिट सेल बनी है तो इनमें जितने भी एटम्स रखे गए इनकी संख्या कितनी है, तो मैं गिनूंगा कॉर्नर, ठीक है। मैं कॉर्नर वाला देखूंगा और मैं देखूंगा फेस के सेंटर वाला, ठीक है। ये वाइड नहीं बनी है, ये तो FCC यूनिट सेल बनी है। अब इन सब गोलों को रखने से ये छोटे छोटे एटम्स हैं, इनको रखने से कहाँ कहाँ OH वाइड बनेगी वो मैं काउंट करने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इनकी संख्या गिनता हूँ। कॉर्नर कितने एटम्स हैं, 8 हैं, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, यानी कि कुल मिला के कॉर्नर वाला आइटम तो 1 हो गया, ठीक है। सब मिला के कॉर्नर में 1 ही है। फेस सेंटर में कितने मेरे पास 6 है, उसका होता है 1/2 मतलब 3। ओवरऑल टोटल मिला के 4 एटम्स है। मतलब इसमें अगर बात करें तो अभी 4 एटम्स हैं, जहां वाइड में भी कुछ नहीं रखा गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस पूरे FCC यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पर मेरे पास OH वाइड होती है। बहुत ध्यान से आप बात सुनिएगा। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास जब ये FCC यूनिट सेल बना है, FCC का मतलब क्या हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसका दूसरा मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जो एटम्स मैंने ऑक्युपाइड करे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, वो मेरे एटम्स कॉर्नर पर हैं और मेरे फेस के बीच में। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इन गोलों को रखने पर मेरे पास OH वाइड मतलब ऐसे स्थान कहाँ पर हैं जो 6 गोलों से घिरे होंगे। ऐसे स्थान कहाँ पर हैं जो 6 गोलों से घिरे होंगे। तो देखो भाई, मैं पहले बता दूं, जितने एज सेंटर्ड वाली पोजीशंस हैं, ठीक है, दोबारा सुनो, जितने एज सेंटर्ड वाली पोजीशन है और जो बॉडी का सेंटर है वो सब के सब OH वाइड में काउंट होते हैं। मैंने क्या कहा कि जितने एज सेंटर्ड वाली पोजीशन है, जितने एज, सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कोई अगर इस तरह का यूनिट सेल बनता है उसमें 12 एजेस होती हैं। कितनी एजेस होती हैं, 12, ठीक है। तो मैंने कहा जितने एज सेंटर्ड हैं, जैसे एज सेंटर्ड कहाँ है, ये मेरी एज गई है तो एज सेंटर, ये मेरे पास एक OH वाइड होगा। फिलहाल अभी मैं एक इसका तो मैं जरा किनारे लिख लेता हूं यहाँ पर कि इसमें लैटिस बनाने वालों की संख्या 4 है। मतलब टोटल जो लैटिस पॉइंट्स हैं, टोटल लैटिस पॉइंट्स अभी मैंने गिने हैं सब मिला के, वो मेरे 4 आ रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, एज सेंटर यहाँ पर है, जैसे ये एज सेंटर है तो ये जो पोजीशन है ये OH वाइड होगी, ये एज सेंटर है तो ये OH वाइड होगी। अगर मैंने इसको OH वाइड कहा है, मेरी बात समझ रहे हो, अगर मैंने इसको OH वाइड कहा है तो उसका मतलब इसका कनेक्शन, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, ठीक है। ये मेरे पास एज है तो ये OH वाइड होगा, ये OH वाइड। अभी मैं इस OH वाइड का 6 दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एज गई है तो ये OH वाइड होगा, एज सेंटर। ये मेरे पास एज गई है तो ये OH वाइड होगा, ये मेरे पास एज गई है तो ये OH वाइड होगा,
ये मेरे पास एज गई है तो ये OH वाइड होगा, ये मेरे पास एज गई है तो ये OH वाइड होगा, ये मेरे पास एज गई है तो ये OH वाइड होगा, ये मेरे पास एज है तो ये OH वाइड होगा और ये OH वाइड होगा। ठीक है, और मैंने क्या कहा, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मेरे पास ये वाला हो गया। ठीक है, ये मेरे पास बॉडी सेंटर हो गया। बॉडी का सेंटर बीच में है तो मैं जरा इस वाला, ये जो ये वाला आइटम है, ये वाला वाइड है, इसका मैं दिखाता हूँ कि ये OH वाइड कैसा है। पहले तो सोचो कि OH वाइड का मतलब क्या सिखाया गया। ठीक है, OH वाइड का मतलब ये सिखाया गया, एक ऐसा खाली स्थान जो लैटिस के 6 पॉइंट से घिरा हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, OH वाइड। ठीक है, तो देखो ये तो यूनिट सेल है, ये तो यूनिट सेल है। इसी को जब इधर रिपीट करे होंगे, जब इधर रिपीट करे होंगे, अभी जहां जहां मैंने ये वाले गोले बनाए हैं वो सब के सब वॉइड है, खाली स्थान है, वहां पर कोई आयन आके ऑक्युपाइड होगा तो कोई आयनिक क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, मैं जरा इस वाले को और इस वाले का दोनों का मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने इस वाइड का जो ए सेंटर वाला है, किसी भी ए सेंटर वाले का एक का दिखा दूंगा तो सबका वैसे ही होगा। जरा देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे, बताओ। एक तो इधर जुड़ा, इधर कनेक्ट हुआ, एक गोला ये कनेक्ट है, डॉट वाले से देखना है, दूसरा ये कनेक्ट है, बताइए, तीसरा ये कनेक्ट हुआ, तीसरा देखिए ये कनेक्शन हुआ, देखिए ये हुआ। ठीक, चौथा मेरे पास देखिए नीचे की तरफ ये मेरे पास कनेक्शन हुआ, एक ही प्रकार बोले से। ठीक है, अच्छा ये यूनिट सेल आगे भी बढ़ेगा तो इधर 5वां कहीं जाएगा, आगे जाके मेरे को कहीं मिलेगा यहाँ ब्लैक डॉट, एक मेरे को ऊपर कहीं मिलेगा जाकर के यहाँ कहीं, चलो यहाँ कर लेते हैं 6वां। आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने एज सेंटर बनाया, आप ध्यान से देखिए, ये अभी और ऊपर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर जगह नहीं तो मैंने यही बता दिया। ठीक है, आप देखिए ये जो मेरे पास ए सेंटर बना हुआ है, ये मेरे पास ए सेंटर है, इसको मैंने प्रूफ किया है कि ये OH वाइड है। कैसे OH वाइड है, ये जो खाली जगह है ये 6 ब्लैक डॉट से घिरी है, सबकी दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, देखिए जितनी दूरी ये होगी, वो आपको लग रहा होगा कि ये पास है वो दूर, ऐसा नहीं होगा, ये दूरी वो दूरी सब बराबर होंगी। ठीक है, सब नियरेस्ट नेबर होंगे। ठीक है, देखिए एक ब्लैक डॉट इधर, ये है आपके पास क्या है, कोई लैटिस पॉइंट है, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6। जरा इसका भी मैं दिखा दूं कि ये जो सेंटर वाला है ये OH वाइड कैसे है। ठीक है, OH वाइड का मतलब बार बार आप भूल जाते हो, OH वाइड का मतलब आप बार बार भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि OH वाइड का मतलब होता है एक ऐसा खाली स्थान जो 6 डॉट से घिरा हो। ठीक है, तो देखिए एक तो इधर की तरफ घिरा हो गया, ये बैक वाला फेस का सेंटर का हो गया। ठीक है, ये फ्रंट वाले का हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये मैं जरा यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये हटा के इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 2 ये हो गए। तीसरा देखो बेटा इससे घिरा हुआ, इस वाले से घिरा हुआ। ठीक है, ब्लैक डॉट से। चौथा देखो बेटा इससे घिरा हुआ। ठीक है, 5वां ऊपर वाले से घिरा होगा, ये देखो 5वां, और यहाँ पर मेरे पास 6वां। इसको भी जरा मैं हटा लेता हूँ समझाने के लिए। और 6वां में यहाँ देखिए, तो आप देख सकते हैं जो बॉडी के सेंटर वाला है। ठीक है, आप देखिए जो बॉडी के सेंटर वाला है, ये भी मेरे पास कौन सा है, OH वाइड। ये मेरे पास क्या है, OH वाइड। यानी कि मेरे पास अगर कोई भी FCC लैटिस होने वाला है, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी FCC लैटिस होगा तो वहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एटम्स को रखने के बाद कहाँ कहाँ रखने के बाद, कॉर्नर और फेस के बीच में रखने के बाद वाइड्स कहाँ कहाँ बनने वाली हैं, तो आप बताओगे जो कौन सी वाइड्स, OH वाइड। अभी TD वाइड मैंने नहीं दिखाई। ठीक है, तो जो मेरी OH वाइड बनने वाली वो कहाँ कहाँ बनने वाली है, वो भाई साहब आपकी एज के सेंटर में। एज मेरे पास कितनी है, एज मेरे पास 12 होते, तो 12 तो वो हो गई, मगर चूंकि ये यूनिट सेल है, ये वाइड कोई यहाँ थोड़ा ना होगी, ये वाइड और जगह भी होगी। तो अभी मैं एटम की संख्या निकालूंगा। ठीक है, इसको बनाइए फटाफट, पहले वीडियो पॉज करके। ठीक, बन गया। एक लाइन लिखिए, देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम इन FCC यूनिट सेल, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम in FCC unit cell, OH whites are present, OH whites are present at the age center, OH whites are present at the age center, OH whites are present at the age center and body center. OH whites are present at the age center एंड बॉडी सेंटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग OH वाइड की संख्या को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ OH वाइड का टोटलिंग कितना है। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको जो अगर लैटिस पॉइंट्स निकालने वहां कितने, तो उसको Z बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे को निकालना है टोटल
टोटल OH वाइड इन FCC यूनिट सेल। ठीक है, मेरे को ये कैलकुलेट करना है, मेरी बात समझ लो बेटा कि सबसे पहले ये निकालना है। अब पहले बताओ OH वाइड है क्या, तो मैं यहाँ Z लिख लेता हूँ, टोटल Z एक साथ लिखूंगा। ठीक है, मैं फॉर्मूले को दो भागों में तोड़ूंगा। हाँ बताइए कि OH वाइड कहाँ कहाँ पर है, तो OH वाइड मेरे पास कहाँ कहाँ थी, आपने देखा एज के सेंटर पे है। तो देखो OH वाइड में गिनता हूँ टोटल कितनी है, मेरे पास फॉर्मूला होता है टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो एटम जहां पर होगा, अब कोई एटम ये कॉर्नर पर रखा है तो पूरा ना गिन लोगे, वो तो 8 जगह पे होता है। तो देखिए मेरे पास OH वाइड 1 हो गई, OH वाइड 2, OH वाइड 3, OH वाइड 4, OH वाइड 5, OH वाइड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये वाली हो गई। कौन सी 12? इसको मैंने अभी क्यों नहीं गिना, क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड वाला। ठीक है, जो एज सेंटर्ड वाले हैं वो मेरे पास 12 है। अलग अलग क्यों मैं करूंगा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन अलग होता है, एज सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन अलग होता है। तो 12 जो एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 होता है। ठीक है, प्लस मेरे पास बॉडी सेंटर्ड वाला देखिए 1 है, और बॉडी सेंटर्ड वाले का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि जो पॉइंट या जो वाइड अगर बॉडी के बीच में है तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा उसी में ही होगा। तो 4 यहीं 12, तो ये हो गया 3 + 1 = 4, यानी कि मेरे पास कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मेरे पास अगर कभी भी FCC यूनिट सेल होगा, अगर मेरे पास कोई भी FCC यूनिट सेल होगा तो वहां पर टोटल OH वाइड्स मेरे पास कितनी आनी, 4। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि टोटल लैटिस पॉइंट कितने बनाए थे, लैटिस पॉइंट जो भी मेरे पास नेगेटिवली चार्ज मोस्टली होता है वो बनाएगा लैटिस। जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल हुआ, जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल हुआ तो Cl बनाएगा लैटिस। Cl अगर लैटिस बना रहा है तो लैटिस का नाम होगा FCC, तो Cl FCC के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और जो Na होगा वो OH वाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट को ये भी क्लियर है कि जो टोटल लैटिस पॉइंट्स हैं वो नंबर ऑफ OH वाइड्स के बराबर है। ठीक है, जब भी मेरे पास कोई FCC यूनिट सेल होगा, जब भी मेरे पास कोई FCC यूनिट सेल होगा तो वहां पर टोटल लैटिस पॉइंट्स वो OH वाइड्स के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए फटाक से लोगों, इट इज क्लियर, पहले इसको नोट कर लिया आपने। ठीक है, लिखिए इट इज क्लियर फ्रॉम द कैलकुलेशन, इट इज क्लियर फ्रॉम द कैलकुलेशन फॉर FCC यूनिट सेल, फॉर FCC यूनिट सेल, फॉर्मूला टाइप का बना लीजिए, टोटल लैटिस पॉइंट्स जो बनाई गई लैटिस बराबर नंबर ऑफ OH वाइड। ठीक है, दोनों की संख्या 4 होती है। ठीक, इसको नोट करिए फॉर्मूले की तरह। ठीक, अब सेकंड नंबर डाल दीजिए TD वाइड। ठीक है, सेकंड डाल दीजिए TD वाइड। तो मैं बताऊंगा जो मेरे पास FCC यूनिट सेल बना है इसमें OH वाइड्स तो होती हैं और साथ में जगह जगह मेरी TD वाइड्स भी होती हैं। जो मेरे पास FCC यूनिट सेल होती है उसमें OH वाइड्स तो होती हैं और साथ में मेरे पास क्या होती है TD वाइड्स, उनकी संख्या 4 होती है, वो बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हेडिंग डाल दो पहले टोटल TD वाइड्स। ठीक है, TD वाइड्स काउंट करना है, कहाँ काउंट करना है, FCC यूनिट सेल। कोई भी डायग्राम आप बाद बनाया करें। ठीक है, कोई भी डायग्राम जो है आप थोड़ा सा रुक के बनाया करें। देखो पहले तो मैंने इस तरह का क्यूब कई बार बना के दिखाया है, तो ये FCC यूनिट सेल बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा तो मैं ऐसे बना रहा हूँ तो वो अपने डायग्राम को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे बनाया, फिर देखो मैंने 20 से ऐसे कवर करा था, ऐसे कई बार बना चुका हूँ। ठीक है, 20 से मैंने कवर कर लिया, और एक परपेंडिकुलर ये प्लेन कवर कर लिया ऐसे, एक सेंटर से ऐसे गया, एक मेरे पास ऐसे आया और ऐसे आ गया। ठीक है, ये अब मैं पहले बना रहा हूँ FCC यूनिट सेल। क्या मतलब होता है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरे पास मैं बना रहा हूँ FCC यूनिट सेल। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पे हैं, तो ये मेरे पास कॉर्नर्स पे आपके एटम्स हो गए। ठीक है, ये मेरे पास कॉर्नर्स पे आपके एटम्स हो गए। उसके बाद मेरे पास कहाँ एटम्स होते हैं, FCC का पूरा नाम क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक। तो देखो ऊपर वाले फेस का सेंटर ये हो गया। ठीक है, राइट वाले फेस का सेंटर ये हो गया। ठीक है, बॉटम वाले फेस का सेंटर ये हो गया। सब एक ही प्रकार के एटम्स हैं। ठीक है, इस वाले फेस का सेंटर ये हो गया, ये बैक वाले का, ये फ्रंट वाले का। ठीक है, हाँ अगर कोई पूछता है इसमें OH वाइड्स कहाँ कहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बीच में। ठीक है, फिलहाल अभी मेरे को इसमें OH वाइड नहीं गिननी है, मेरे को यहाँ पर TD वाइड गिननी। तो देखो आप ध्यान से देखिए, तो ऊपर 4 क्यूब बने हैं,
और नीचे भी 4 क्यूब बने। पहले टी डिवाइड हो सकता है तुम भूल गए हो, क्योंकि भूलने की बीमारी तुम लोगों की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो भूलने की बीमारी को अगर हटाना है तो आप डेली के डेली उसको पढ़िए, डेली रिवाइज करिए। हल्के में लोगे कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, जब कहीं जाके आदमी कहीं पहुंच पाता है। आप अगर मॉडरेट मेहनत करो तो बेकार मेहनत करो मत करो, खेलो कूदो इससे अच्छा, ठीक है। लाइफ एंजॉय करो, ठीक है, मगर आगे जब पैसा नहीं होगा तो एंजॉय कैसे करोगे। तो वही मतलब है, पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो मेरे को छांटना है टी डिवाइड, तो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर 4 बॉक्स है और नीचे 4 बॉक्स है, ठीक है। तो मैंने टी डिवाइड का मतलब बताया था, एक ऐसा खाली स्थान जिसका कनेक्शन 4 नियरेस्ट 4 गोलों से हो, ठीक है। मतलब 4 सेंटर जो वास्तव में लैटिस पॉइंट्स हैं, उन 4 गोलों से जिसका कनेक्शन होगा वो मेरे पास 4 टी डिवाइड्स होने वाले, ठीक है। तो देखो भाई जितने बॉक्स बने हैं, ऊपर 4 बॉक्स बने हैं, तो हर बॉक्स के सेंटर में ऊपर एक एक वाइड होगा और नीचे भी हर बॉक्स के सेंटर में एक एक वाइड होगा। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि जो भी मैं वाइड बनाऊंगा उसका कनेक्शन आपके 4 गोलों से होगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये पॉइंट सबसे पीछे है, ये पॉइंट सबसे आगे, ये मिडिल पे है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, ये मिडिल पे है, ये बैक में है, ये फ्रंट में है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बैक में है, फ्रंट में है, मिडिल पे, इन बातों का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि आपको जो भी दिख रहा है उसमें 4 बॉक्स आपको ऊपर दिख रहे हैं और 4 बॉक्स आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक बॉक्स का, जैसे कोई क्यूब है तो उसका जो सेंटर है, जैसे मैंने एक ये बनाया, ये जो खाली स्थान आगे वाले बॉक्स में है और ये जो खाली स्थान है वो पीछे वाले बॉक्स में। समझ में आ रहा होगा कि एक खाली बॉक्स आगे वाले में, एक खाली स्थान वाइड आगे वाले क्यूब में और एक पीछे वाले में। ये आगे वाले में है और ये मेरे पास पीछे वाले का सेंटर, ठीक है। ये आगे वाले का सेंटर, ये पीछे वाले का सेंटर, ठीक है। ये आगे वाले का सेंटर, ये पीछे वाले का सेंटर। इस तरह से मेरे पास ऐसे टी डिवाइड्स बनती हैं। और देखो ये टी डिवाइड्स पूरे सेल के अंदर ही है। देखो ये जो टी डिवाइड्स पूरे के अंदर ही है, तो पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जो कि सेंटर्स में प्रेजेंट है। क्योंकि कोई जैसे मान लो कॉर्नर होता, फेस होता, ठीक है, या एज होता, तो उनका तो कंट्रीब्यूशन होता है, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि वाई दीज आर टी डिवाइड्स। तो आप भूल गए होंगे, मैं फिर याद दिलाता हूँ कि टी डिवाइड्स उसको बोलते हैं, टी डिवाइड्स उसको बोलते हैं जिनका कनेक्शन 4 गोलों से होता है। तो देखो भैया इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आगे वाले बॉक्स में है, ये गोला आगे वाले बॉक्स में है। तो जो आगे वाले में है, वो आगे वाले से वो सेंटर एक ऐसी जगह होती है जो आगे वाले बॉक्स से भी कनेक्ट होती है और पीछे वाले बॉक्स से भी कनेक्ट होती है। जो सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर भाई किसी का सेंटर है, वो बोलूंगा इधर वाले में भी उधर वाले में। तो देखो भैया इस आगे वाले का कनेक्शन देखिए, एक इससे कनेक्टेड हुआ, बताओ एक इससे जुड़ रहा है, ये सेंटर वाला है मतलब कनेक्ट हो जाएगा, सेंटर वाला मतलब कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये आगे वाला है मतलब देखो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे मत कनेक्ट कर देना, आगे वाले का वॉइड पीछे से नहीं जुड़ सकता, ये सेंटर वाला है देखो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा इस वाले सेंटर का, इस वाले गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना, 4 हुआ। टी डिवाइड, दिस इज द टी डिवाइड, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या हो गया, टी डिवाइड। और देखो बेटा इसका देखो ये पॉइंट पहले बताओ कहां पर है, ये पॉइंट है पीछे वाले क्यूब के सेंटर में, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कितने होगा, एक बैक वाले से होगा, एक बैक वाले से होगा, सेंटर वाले से भी होगा, ठीक है। ये देखो बैक वाला पॉइंट इससे भी होगा भाई साहब, इससे नहीं होगा क्योंकि ये आगे की तरफ है, मगर ये सेंटर है तो इस वाले से होगा, तो वो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, ठीक है। अब बताइए इसका कनेक्शन किससे किससे होगा, पहले बताओ ये वाला पॉइंट कहां पर है, ये वाला पॉइंट पहले सोचिए कहां पर है। ये वाला पॉइंट आगे वाले बॉक्स में है, तो या तो आगे वाले एटम्स से कनेक्ट होगा या बीच वाले से कनेक्ट होगा। तो भाई देखो इसका कनेक्शन इससे मत कर देना, ये तो बैक पॉइंट, मेरी बात समझो भाई, थोड़ा सा फ्रंट पॉइंट और बैक पॉइंट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये पॉइंट आगे वाले में तो आगे वाले से कनेक्ट होगा, समझे भैया, आगे वाले से कनेक्ट हो गया, कनेक्ट कर दिया। और देखो ये भी आगे वाले से कनेक्ट हो गया, सेंटर से कनेक्ट हो गया, सेंटर से, ये भाई आगे पॉइंट है तो आगे वाले से कनेक्ट होगा भाई मेरे, ये सेंटर है, सेंटर वाले से कनेक्ट होगा, मतलब 2 पॉइंट आगे वाले से, 2 सेंटर वाले से। जो पीछे वाला होगा 2 सेंटर वाले से, 2 बैक वाले से। बताओ भाई बैक वाले कनेक्शन देखो भाई पीछे वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा, एक ये, दूसरा देखो सेंटर वाले से कनेक्ट हुआ, 2 ये, देखो भाई सेंटर वाले से कनेक्ट हुआ, 3 ये, भाई देखो बैक वाले से कनेक्ट हुआ, देखो भाई इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। बिल्कुल जैसे मैंने ये बनाया है बिल्कुल वैसे नीचे वाला भी बनाऊंगा। बताओ इस वाले पॉइंट, पहले बताओ ये पॉइंट कहां पर है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये पॉइंट आगे वाले बॉक्स में है, तो जो पॉइंट आगे वाले बॉक्स में होगा
कोई भी पॉइंट हो सेंटर वाले पॉइंट से जरूर मिलेगा, अगर आगे वाले बॉक्स में है तो आगे वाले पॉइंट से मिलेगा, पीछे वाले बॉक्स में तो पीछे वाले पॉइंट से मिलेगा। ठीक है, ये भाई आगे तो भाई आगे वाले पॉइंट से धीमे धीमे करके धीमे धीमे जाकर मिला देना। ठीक है, सेंटर वाले से मिलेगा मिलेगा भैया, बैक वाले से मत मिला देना, सेंटर वाले से मिलेगा, देखो सेंटर वाले से मिलेगा। और ये आगे वाले पॉइंट से, इसके लिए तो ये पॉइंट आगे वाला हुआ ना, इसके लिए तो ये पॉइंट आगे वाला हुआ। अब देखो ये क्या है, ये पॉइंट बैक वाले में तो सेंटर वाले से मिलेगा, सेंटर वाले से मिलेगा, और ये सेंटर वाले से मिलेगा, बैक वाले से मिलेगा, और ये पीछे बैक वाले से मिलेगा। ठीक है, इस तरह समझ में यही बात नहीं आ रही। अब इसी तरह से इसको मिलाओ, ये आगे है तो सेंटर वाले से तो मिलेगा मिलेगा, और आगे वाले पॉइंट से मिलेगा, और सेंटर वाले से मिलेगा, और आगे वाले पॉइंट से मिलेगा। इसका भी देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इधर आ जाओ, ये देखो बेटा बैक वाले से मिलेगा, बैक समझ में आ रहा है, सेंटर वाले से मिलेगा, बैक वाले से मिलेगा, और इधर ये पॉइंट यहाँ पर सेंटर वाले से मिलेगा। ठीक, ये देखिए इस तरह से। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने जितने भी ये गोले बनाए थे, चाहे ये गोला हो, चाहे ये गोला हो, चाहे ये गोला हो, ये कोई लैटिस पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये सब मेरे वाइड्स हैं। हाँ, इन पे भी आगे चल के आयंस आगे, इनकी संख्या कितनी है? तो ये बताओ, ये सब जितने मेरे 8 वाइड्स बनी है, आपको 8 वाइड दिख रही होंगी, ये ना तो कॉर्नर पर है, ना तो फेस के बीच में है, ना एज के सेंटर पे, तो ये तो पूरे यूनिट सेल के बीच में है, ये तो पूरे यूनिट सेल के बीच में है। और जब बीच में होता है कोई चीज, अगर कोई भी स्थान अगर यूनिट सेल के बीच में आ गया, तो भाई देखो कंट्रीब्यूशन किसका होता है? कंट्रीब्यूशन उसका होता है जो या तो कॉर्नर पे हो, जो या तो फेस के सेंटर पे हो, जो या तो एज के सेंटर पे हो। ठीक है, उसको उसका कंट्रीब्यूशन होता है ना। मगर ये जितनी मेरी वाइड्स बनी है सब यूनिट सेल के अंदर बनी हुई है, इस वजह से यहाँ पर टोटल टीडी वाइड मेरे पास कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, ये मेरे पास टोटल टीडी वाइड 8 कहाँ? इन एफसीसी यूनिट सेल। बताना पड़ेगा कहाँ पर है, एफसीसी यूनिट सेल में। बनाइए फटाक से इसको जल्दी से। ठीक, बन गया। अब मेरे पास कुछ रिलेशनशिप आ रहे हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से आप ध्यान से बात सुनेंगे। मेरे पास कुछ रिलेशनशिप हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास ये जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब के सब एफसीसी यूनिट सेल के लिए हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ OH वाइड और नंबर ऑफ TD वाइड में रिलेशन क्या है, तो TD वाइड आर जस्ट डबल टू द OH वाइड। तो लिख लेते हैं फॉर एफसीसी यूनिट सेल। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे रिलेशनशिप एफसीसी के लिए है, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ OH वाइड बराबर, इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर होगा नंबर ऑफ TD वाइड। क्यों? इनकी संख्या 8 थी ना, तो जब इनकी संख्या 4 थी, जब इधर 2 का मल्टीप्लाई, तो ये या तो ये रिलेशनशिप पूछ सकता है, ठीक है, तो या इसके बटे में 2 कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या था? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स बराबर नंबर ऑफ OH वाइड। जितनी OH वाइड की संख्या होती है वो मेरे लैटिस पॉइंट के बराबर। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो OH वाइड का साइज होता है, ठीक है, OH वाइड चूंकि 6 गोलों से घिरा होता है तो उसमें वाइड का साइज थोड़ा बड़ा होता है इन कंपेयर टू TD वाइड। तो साइज ऑफ OH वाइड हमेशा ज्यादा होता है इन कंपेयर टू साइज ऑफ TD वाइड। ठीक है, मेरे पास OH वाइड का जो साइज होता है वो TD वाइड के कंपेयर में हमेशा ज्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे गए, आपको विशेष ध्यान देना है। बनाइए फटाक से इसको जल्दी से। ठीक, बन गया। अब हम लोग यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है डायमंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या क्या हो गया? एक तो सिंपल क्यूबिक था मेरे पास, ठीक है, दूसरा मेरे पास BCC था, मेरा तीसरे पास FCC था, उसके बाद इंड सेंटर्ड क्यूबिक था, और एक मेरे पास यहाँ पर जो पढ़ना है उसका नाम है DCC। इसके बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम हो गया डायमंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, या डायमंड सेंटर क्यूबिक ना बोलिए, आप यूनिट सेल बोलिए। ठीक है, डायमंड सेंटर यूनिट सेल डालिए बराबर डिवाइडिंग को इनसे पूरा सही कर लेते हैं। डायमंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ही सही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मतलब डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो वो जब भी DCC के बारे में पूछेगा तो उसमें लैटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं वो बताना। ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा, जो मेरे पास डायमंड सेंटर मतलब जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, जैसे फेस सेंटर में थोड़ा एक्सटेंशन होता है बस। ठीक है, जो मेरे पास डायमंड सेंटर वाले उसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं,
फेस के बीच में होते हैं और एक एक एटम अल्टरनेट टीडी वाइड में पाया जाता है। मतलब एक एक जहां जहां टीडी वाइड होती हैं उसके अल्टरनेट में, जैसे ऊपर 4 टीडी वाइड हैं, एक में है एक में नहीं, फिर एक में है फिर एक में नहीं। वैसे जितने भी 4 हैं तो एक में है तो एक में नहीं, एक में नहीं। जैसे मान लो मैंने ये बनाया इस तरह से, मैं बना रहा हूँ पहले एफसीसी टाइप का दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें बना दूंगा डायमंड सेंटर क्यूबिक, ठीक है। ये मैं पहले जरा सा एफसीसी का बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी को मैं डायमंड सेंटर वाले में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने डायमंड सेंटर वाला किसको बोला, मैंने क्या कहा कि बिल्कुल फेस सेंटर जैसा ही होता है। मैंने क्या कहा, फेस सेंटर जैसा ही होता है, पर अंतर क्या है कि इसमें अल्टरनेट टीडी वाइड में एटम्स होते हैं। बताओ अब जरा इसको अगर मैं चलो ऐसे ही बना लेता हूँ, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। चलो इसको कवर कर लेते हैं, इसको बना लिया बिल्कुल उसी तरह से, एक फ्रंट से लिया है, ये वर्टिकल वाला हो गया, एक ऐसे लिया है, एक इसके ऊपर से लिया है, एक बीच से ले गया, एक यहाँ से ले। अब बताइए पहले मैं बना रहा हूँ एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर एटम पाया जाएगा, मतलब डायमंड के स्ट्रक्चर में यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, कॉर्नर तो कवर होगा ही होगा, और उसके बाद फेस का सेंटर भी कवर होगा। कॉर्नर तो मेरा कवर होगा ही होगा, उसके बाद मेरे फेस का सेंटर भी, देखो ऊपर वाले फेस का सेंटर ये कवर हो गया, इस वाले फेस का सेंटर ये कवर हो गया, बॉटम वाले फेस का सेंटर ये कवर हो गया, लेफ्ट वाले का सेंटर ये कवर हो गया, ये फ्रंट और ये बैक। फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्या बोला, अल्टरनेट टीडी वाइड में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। जो डायमंड है, डायमंड के स्ट्रक्चर में आपको जानकारी होगी केवल कार्बन होता है, तो अल्टरनेट टीडी वाइड, इसका मतलब यहाँ वाइड वाली जगह भी, खाली स्थान वाली जगह भी कार्बन का एटम प्रेजेंट होगा। कैसे, अगर मैंने यहाँ रखा है, अगर मैंने यहाँ रखा है, इसका मतलब आगे वाले में, इसका मतलब आगे वाले के बीच में, तो पीछे वाले में नहीं होगा। मैंने बोला था अल्टरनेट टीडी वाइड में भी एटम होता है, यहाँ रखा तो पीछे में नहीं है, यहाँ आगे वाले में तो पीछे वाले में होगा। ये बात समझे, ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पे एटम रखा गया होगा, ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पर एटम रखा गया। अब बताओ ऊपर वाले में आगे वाले में आ चुका है, तो नीचे आगे वाले टीडी वाइड में नहीं बल्कि कहाँ, पीछे वाले टीडी वाइड में होगा। कहाँ पर होगा, पीछे वाले टीडी वाइड में। इसी तरह से यहाँ पर आगे वाले टीडी वाइड में होगा, यहाँ पर आगे वाले टीडी वाइड में होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास एक एफसीसी लैटिस बना था, मगर अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, डायमंड का। अभी मैं इसमें टोटल एटम गिन के बताऊंगा। मतलब यहाँ पर जो वाइड है, मेरी पहले बात समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर टीडी वाइड थी तो मेरे पास 8, मगर उनमें से 4 अल्टरनेट वाइड में भी मेरा कार्बन का आइटम आ गया। ये वाला फ्रंट में है तो बैक वाला टीडी वाइड खाली है, ये वाला बैक में है तो आगे वाला खाली है। देखो आगे वाला तो ये पीछे वाले में, ये पीछे वाले में तो ये आगे वाले में। अब देखो ये कैसे स्ट्रक्चर किस तरह बनेंगे, देखो ये इससे कनेक्टेड होता है, सबको कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े होते हैं, ये इससे कनेक्ट होगा, क्योंकि देखो इससे इसलिए कनेक्ट हुआ, देखो ये इससे नहीं, सॉरी ये इससे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि आगे वाले बॉक्स में, ठीक है। देखो कैसे कनेक्ट करना है, ये सब कार्बन रखे हैं, सारे के सारे क्या रखे हैं, कार्बन, जितने भी हैं सब ये कार्बन है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर डायमंड का, ठीक है। चूंकि आगे वाले बॉक्स में, तो ये ऐसे कनेक्ट होगा और ऐसे कनेक्ट होगा, और देखिए इससे कनेक्ट होगा और मेरा इससे कनेक्ट होगा। इस तरह से इसकी कनेक्टिविटी आएगी, ठीक है। ये कहीं अपना ऊपर से कनेक्ट हो रहा होगा, इससे मतलब नहीं। जैसे ये अलग इससे कनेक्ट होगा, ये अलग इससे कनेक्ट होगा, तो वो बी पहले से कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा और पीछे वाले से कनेक्ट होगा और ऐसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे आएगा। कुछ लोगों को ये छूट रहा है तो ये ऊपर कहीं कनेक्ट होगा, जैसे ये बैक वाले में, तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा और इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये फ्रंट वाले में तो ये इससे कनेक्ट होगा, बैक वाले से कनेक्ट होगा, ये फ्रंट में ना इससे कनेक्ट होगा और ये मिडिल, ऐसे कुछ डायमंड का स्ट्रक्चर मेरा चलता है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मेरे पास मैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स गिनूंगा, पर मैं पहले लिखवाऊंगा कि जो मेरे पास डीसीसी स्ट्रक्चर है उसमें एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं। ये लैटिस पॉइंट्स हैं, वाइड नहीं बताया गया, और 4 डी वाइड खाली, बाकी सारी OH वाइड खाली, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज लिख लो बेटा यहाँ पर, थोड़ी लैंग्वेज लिखो जोरदार से। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल, in the structure of diamond cubic unit cell, in the structure of diamond cubic unit cell,
कार्बन एटम्स, इसमें तो मोस्टली कार्बन एटम्स ही, और किसी का भी डीसीसी हुआ तो दूसरा टाइप हो सकता है। कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कॉमा लगाओ। कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, and carbon atoms are present into the alternate TD voids, and carbon atoms are present into the alternate TD voids। ठीक है, तो मैं टोटल एटम्स का लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो वो लिख लूंगा TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन। कुछ सोच रहे होंगे 3 बार क्यों जोड़ा, मेरे पास 3 टाइप के एटम्स हैं। एटम तो सारे कार्बन है, उनकी लोकेशन 3 टाइप की है तो सारे कार्बन, उनकी एक लोकेशन कॉर्नर की है, एक लोकेशन फेस सेंटर्ड की है, और एक लोकेशन मेरी टीडी वाइड्स के अल्टरनेट कॉर्नर में। ठीक है, तो मेरे पास कॉर्नर मेरे पास कितने हैं, 8 हैं, इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है, फेस सेंटर मेरे पास 6 हैं, इंटू 1/2। हाँ भाई, अब ये ध्यान दो, जो मेरे टेट्राहेड्रल वाइड वाले, टेट्राहेड्रल वाइड वो है कितने, 4 हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन 1 ही रहेगा। 4 दिख रहे, इनका 1 ही रहेगा। ये कट के 1 आ गया, ये कट के 3 आ गया, ये 4 आ गया, मतलब ओवरऑल 8। मतलब डीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। बनाइए फटाक से इसको जैसे। ठीक है, बन गया तो लैंग्वेज लिख लीजिए। देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट in a DCC structure total 8 lattice points are present, in a DCC structure total 8 lattice points are present। बना लीजिए फटाफट इसको जैसे। ठीक, बन गया। अब मैं जितने भी लैटिस अब तक बता के आया हूं सब में नंबर ऑफ एटम्स मतलब जेड एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, जितने भी मैं बता के आया हूं सब में एक साथ लिख देता हूं। ठीक, जैसे मेरा सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ए सेंटर्ड के बाद मेरे पास एक हो गया इंड सेंटर्ड वाला, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और उसके बाद मेरा DCC यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ लिखूंगा जेड। भाई साहब देखो, सिंपल क्यूबिक वाले में मेरा 1 एटम होता है, BCC वाले में मेरे 2 होते हैं, FCC वाले में मेरे 4 होते हैं, ए सेंटर्ड में मेरे 4 होते हैं, इंड सेंटर्ड में 2, इसमें 8। इस यूनिट ये मेरे क्या है सारे, ये सारे के सारे क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये आप एक टेबल टाइप की बना सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक वाले मेरे पास 1 है, BCC वाले में मेरे 1 है, FCC वाले मेरे 4 हैं, इंड सेंटर्ड वाले में, ए सेंटर्ड वाले में मेरे 4 होते हैं। ठीक है, तो उसमें मेरे 2, DCC वाले मेरे 8। बनाइए फटाक से। ठीक है, बन गया। इसी के साथ ही आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। डेली के डेली आपको जो पढ़ाया जाए तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। अब नेक्स्ट टर्म पे जो चालू होगा, ये अभी तक चल रहा था मेरे पास सॉलिड यूनिट सेल का वो क्लासिफिकेशन जहां पर एटम्स की लोकेशन बता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पे वो चलेगा जहां पर हमारे पास एंगल और एज लेंथ वगैरह बताई जाएगी। ठीक है, मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ।